सोरासिस बढ़ता ही जा रहा है और नहीं समझ में आ रहा कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, हम 10 साल 20 साल से डॉक्टर्स के ही चक्कर काट रहे हैं, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा। और इस बढ़ते हुए सोरासिस का करना क्या है और ये क्यों बढ़ रहा है डिस्पाइट टेकिंग ऑल द ट्रीटमेंट्स, ये विचार अक्सर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और ये थॉट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम सोरासिस कभी ठीक ही नहीं कर पाते। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि पहले सोरासिस आपका क्यों बढ़ रहा है और अगर बढ़ रहा है तो आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर मैं बात करूं सोरासिस की तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज प्रोग्रेसिव स्टेज है जिसमें सोरासिस आपका बढ़ता है, पपड़ी बहुत ज़्यादा बनती है, रेड है पूरी बॉडी, इन्फ्लेमेशन है, स्किन सेल्स पे खुजली है, जलन है और बहुत डिस्कम्फर्ट बना हुआ है। तो जब ये स्टेज बढ़ते 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 पूरी बॉडी को जितना कवर करना है कर लेती है, उसके बाद ये एक स्टेशनरी स्टेज पे आती है जब आपका सोरासिस ना कम होता है ना बढ़ता है, लेकिन रेड इन्फ्लेमेटरी पैचेस रहते हैं, इचिंग भी रहते हैं, बर्निंग भी रहते हैं, बट बढ़ना रुक जाता है। वो एक स्टेज होती है स्टेशनरी और ना ही वो ठीक होता है। देन उसकी आती है रिग्रेसिव स्टेज जब सोरासिस आपका ढलना शुरू होता है, पैचेस आपके ब्लैक होते हैं, इचिंग कम होती है, रेडनेस कम होती है, फ्लेकिंग कम होती है और आपके पैचेस क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, जो अक्सर ट्रीटमेंट जब आप लेते हैं तब ये स्टेजेस को आप फेस करते हैं। और रिग्रेसिव स्टेज तभी आती है जब आप कोई दवाई ले रहे हैं और अपने सोरासिस को कंट्रोल करने के लिए सही चीज़ें चूज कर रहे हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे सोरासिस के बढ़ने की, तो प्रोग्रेसिव स्टेज में आपकी बीमारी चल रही है, तो ऐसे में क्या रीज़न हो सकते हैं बढ़ने के। सबसे पहले ये रीज़न हो सकता है कि अभी तक जो आप ट्रीटमेंट ले रहे थे वो स्टेरॉइडल ले रहे थे, अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे थे, जब तक ले रहे थे तब तक आपका सोरासिस स्टेबल था, बट रोकने के बाद वो दुगनी तेज़ी से और दुगनी रफ्तार से और दुगने अमाउंट में आपकी बॉडी पे निकल के आया और आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। नंबर 2, हो सकता है कि आपका लिवर डीअरेंज्ड हो, स्टेरॉइड ले लेके आपने अपने लिवर लेवल्स ख़राब कर लिए, जिसकी वजह से लिवर में टॉक्सिन्स बाहर नहीं जा पा रहे, वहीं एक्यूमुलेट हो रहे हैं और आपका सोरासिस भी ट्रिगर हो रहा है या बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपने उसको इतना ट्रिगर कर दिया है अपने इम्यून रिस्पॉन्सेस को कि वो आपके अगेंस्ट द बॉडी और एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं और ये रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। अब उसमें हो सकता है कि कोई डाइटरी नेग्लिजेंस हो, आपने अल्कोहल नॉनवेज का इनटेक बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा मात्रा में किया हो, या ऐसा कोई आपका इम्यून रिएक्शन हुआ हो या कोई बीमारी बीच में आई हो, जैसे टाइफॉइड है, कोई फीवर है, मलेरिया है। ऐसे रिस्पॉन्सेज में भी सोरासिस का रिलैप्स होना और प्रोग्रेसिवली बढ़ना बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज ट्रिगर हो जाते हैं। और क्योंकि सोरासिस ऑटो इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इम्यूनिटी हमारी अगेंस्ट काम करना शुरू करती है, बैलेंस नहीं होती और वो रिजल्ट में स्किन को टारगेट करके पैचेस निकाल देती है। नंबर 4, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया या आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इंसिडेंट आया कि उसने आपके दिमाग को भी ऑक्यूपाई कर लिया, आपकी बॉडी को भी ऑक्यूपाई कर लिया, आप इतने सोच में हैं, इतने परेशान हैं, इतने स्ट्रेस में हैं कि बीमारी आपकी ट्रिगर हो गई, कैटाकोलामाइन्स ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं जो अल्टीमेटली सोरासिस को रिलैप्स कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं और आपका सोरासिस बढ़ रहा है। और इनके अलावा कोई मेजर कारण होता होगा जिसकी वजह से सोरासिस बढ़ रहा हो या फिर आपका रिलैप्स हो रहा हो और इतना अग्रेसिवली बढ़ रहा हो। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको जो स्टेरॉइडल इंटेक है जिसके विड्रॉल की वजह से सोरासिस बढ़ता है, तो उस विड्रॉल के दौरान आपको पेशेंस रखने हैं और काम रहना है, क्योंकि आप जब तक स्टेरॉइड ले रहे थे आपकी बॉडी में आपकी दवाइयों ने इम्यूनिटी को सप्रेस किया हुआ था, जैसे ही आपने छोड़ा वो बहुत ही अग्रेसिवली बाहर आया। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना है और उसके पेशेंस के साथ साथ जो भी आप इलाज ले रहे हैं, किसी भी डॉक्टर को अगर अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, अदर देन स्टेरॉइड, तो आपको पेशेंस रख के इलाज लेना है और उनसे कॉन्टैक्ट करते रहना है, इंटरेक्ट करते रहना है कि कैसे उनकी तकलीफ को वो डॉक्टर्स ठीक कर सकते हैं। अब इसमें पार्ट ऑफ मेडिसिन भी होता है, पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट भी होते हैं, स्किन केयर रेंज भी होती है और आपका डाइट मैनेजमेंट भी होता है। जो लाइफस्टाइल में आप शायद दिक्कतें कर रहे हैं खाने पीने में, वो भी कंट्रोल करना होता है, बट पेशेंस रखने ज़रूरी हैं। एक बार जब आपके स्टेरॉइड का जो इफ़ेक्ट है, जो सप्रेस्ड है आपकी बीमारी, वो बाहर निकल आएगी और वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, तो आगे जाके ये रिलैप्स नहीं होगी, पहली चीज़। और अच्छा है उसी टाइम निकल के ठीक हो रही है, बट पेशेंस अगर आप रखेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड छोड़ने की वजह से प्रॉब्लम आती है। आपको लगता है कि जो ट्रीटमेंट हमने बदला उसकी वजह से आ रही है, बट नहीं। जब भी आप स्टेरॉइड का इंटेक कम करते हैं या उसे छोड़ते हैं, आपकी बीमारी शरीर पे बाहर निकलती है, क्योंकि अब आप अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपको क्या करना है बढ़ते हुए सोरासिस में?
जैसा मैंने बोला, राइट ट्रीटमेंट वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा लेना है, राइट मैनेजमेंट ऑफ डाइट, लाइफस्टाइल, साथ में पेशेंस रखने हैं, और आप चाहें तो कुछ सूदिंग चीज़ें, जैसे आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं कैम्फर डाल के, आप चाहे तो नीम की पत्तियां डाल के पानी में नहा सकते हैं, आप चाहे तो सिया के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें बॉडी वॉश है, लोशन है, ऑयल है, जो एटलीस्ट आपकी रेडनेस और इचिंग को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, और आपकी स्किन केयर रेंज वो है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी और आपका जो डिस्कम्फर्ट बन रहा है उसको ईज आउट करेगी। और इसके साथ साथ सही अप्रोच टू द लाइफस्टाइल है स्ट्रेस कम लेना। आप जितना स्ट्रेस नहीं लेंगे, जितने पेशेंट रहेंगे, उतना ही जल्दी आपकी जो प्रोग्रेसिव स्टेज है वो रिग्रेसिव स्टेज पे आना शुरू करेगी और आपका सोरासिस ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं और अपने सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।